अब यहां इस फॉर्मूले से ये बात तो क्लियर हुई कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है पैरेलल या एंटी पैरेलल को छोड़कर, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स एक्ट करने लगती है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करने लगती है। इससे पहले हम कर चुके हैं क्या कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देता है। एक करंट कैरिंग एक कंडक्टर है, इसमें करंट है, करंट चल रही है, इसने अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। इस मैग्नेटिक फील्ड में जो इस कंडक्टर ने बनाया है, आपने एक और कंडक्टर रख दिया, इस कंडक्टर में भी आपने करंट फ्लो करा रखी है। तो अब एक कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और दूसरे को आपने उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो क्या होगा इस कंडक्टर के साथ? इस पर एक फोर्स लगेगा, या यूं कहिए कि सेकंड वाले कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने पहले वाले कंडक्टर को रख दिया। तो इस फर्स्ट वाले कंडक्टर पर पहले वाले कंडक्टर पर क्या फोर्स क्या होगा? एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। मतलब दोनों कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो है तो इन दोनों के बीच एक फोर्स काम करने लगती है। ठीक है, यही हम फाइंड करते हैं। और ये डेरिवेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, उतनी ही इंपॉर्टेंट जितनी आपको बताई थी कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। इक्वली इंपॉर्टेंट है ये। कभी वो कभी ये, कभी वो कभी ये, दोनों आ जाते हैं। और इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से ही हम फाइंड करेंगे 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट या एसआई यूनिट ऑफ करंट के 1 एम्पियर करंट एक्चुअल में होती कितनी है। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। एक कंडक्टर है आपका, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन कंडक्टर है ये, इट कैरीज अ करंट I1। एक और कंडक्टर है, वो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन करंट थिन कंडक्टर है, इट कैरीज अ करंट I2। तो दोनों ही तरीके हैं। या तो आप ये मान लीजिए कि पहले वाला कंडक्टर जिसमें I1 करंट है, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इंड्यूस किया, और उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा करंट कंडक्टर रखा है। या आप ये कहकर चलिए कि सेकंड वाले कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया, पहले वाला कंडक्टर उसमें रखा, दोनों से एक ही फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि फर्स्ट वाले कंडक्टर ने सेकंड वाले कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया, तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि हमने राइट हैंड थंब रूल से फाइंड की थी। यहां एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया फर्स्ट कंडक्टर ने, जिसे हम लिखेंगे B1 वेक्टर। और कैसा है ये? इट इज परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। कितने डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर्स के बीच का? डिस्टेंस है R। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड की हमने? राइट हैंड पाम रूल से फाइंड कर लीजिए। सिंपल है कि आपने अपना अंगूठा किया किस डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। उंगलियों को किया है उस पॉइंट की डायरेक्शन में जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड कंडक्टर पर आपको चाहिए, सेकंड कंडक्टर की तरफ आपने उंगलियां की। फर्स्ट कंडक्टर में अंगूठा आपने किया करंट की डायरेक्शन में, तो अभी जो पुश ऑफ पाम है, दिस इज परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 induced by the first conductor at the site of second conductor। फर्स्ट कंडक्टर की साइड पर सेकंड कंडक्टर।